हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। फिर भी जितने लोग हो सके उतने लोगों के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे हम देने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं शहबाज का। ये बोलते हैं मेरे पास आईफोन 14 प्लस है, सब टास्क बहुत अच्छे से हो जाते हैं इसमें गेमिंग के टाइम पे, लेकिन बहुत हीट होता है। तो ये नॉर्मल है क्या? मैं ओकेजनल गेमिंग करता हूँ, हैवी यूजेज नहीं है। देखो, गेमिंग के टाइम पे आईफोन जो है वो हीट होते ही है, और इनका जो प्रोसेसर है ये काफी पावरफुल होता है, जीपीयू पावरफुल होता है, और हीट मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है इनके अंदर जितना आपको S23 अल्ट्रा वगैरह में देखने मिलेगा। तो हीटिंग जो है स्लाइटली आपको ज्यादा देखने मिल जाती है आईफोन में। तो उसके लिए आप कर सकते हो ये चीज के एसी रूम में बैठ के गेम खेलो, या फिर जो गेमिंग का कूलर मैंने बताया था 1000 रुपए की एक्सेसरी आती है वो ले लो, तो आपकी जो बैटरी हेल्थ है उसको भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको लेके ही खेले, बैटरी ड्रॉप होती तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर फर्क पड़ता है तो जो आपको सावधानी बरतनी है वो बरती है आप। अगला क्वेश्चन है रिक भक्कत का। ये बोलते हैं कि एयरपॉड्स प्रो जो है वो मैं लेना चाहता हूँ अच्छी ऑडियो क्वालिटी और ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह के लिए, तो क्या सेकंड जनरेशन जो एयरपॉड्स प्रो 2 है वो एक्स्ट्रा मनी दे के लेना वर्थ है क्या, जिसके अंदर एएनसी और साउंड क्वालिटी क्या बेटर आएगी? 100% इज वर्थ इट। एयरपॉड्स प्रो मत लेना, एयरपॉड्स प्रो 2 ही लेना। एयरपॉड्स प्रो मुझे पर्सनली कभी भी पसंद नहीं आए, हालांकि उसमें सारे नए फीचर्स आपने दिया था लेकिन उतना अच्छे से काम कभी किए नहीं। एयरपॉड्स प्रो 2 जो है फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, और नॉइस कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड ये बहुत अच्छा है। एयरपॉड्स प्रो में बिल्कुल भी यूज करना बंद कर चुका हूं जब से प्रो 2 आया है। अभी ऐसा नहीं कि वो आ गया तो वो क्यों यूज करेंगे आप, ऐसा नहीं होता। अलग अलग जगहों पे अलग अलग एयरपोर्ट्स में रखता हूँ, घर पे एक रख दिया, ऑफिस में एक रख दिया, जब मैं वॉक पे जाता हूँ तो एक लेके जाता हूँ। तो उस केस में जो है घर पे मैं एयरपोर्ट्स 2 और ऑफिस में और वॉक पे ले जाने के एयरपोर्ट्स प्रो 2 ही इस्तेमाल करता हूँ। एयरपोर्ट्स प्रो बिल्कुल भी यूज करना बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है आकिब का। ये बोलते हैं पैरालैक्स इफेक्ट जो है वो आया करता था आईफोन 12 सीरीज तक, लेकिन उसके बाद आईफोन 13 सीरीज में दिखाई नहीं दिया, क्यों हटा दिया इसको? इसलिए हटा दिया क्योंकि iOS 16 में ही उसको हटा दिया, और iOS 16 पे चलने वाले किसी भी आईफोन पे आपको चीज देखने नहीं मिलेगी। पैरालैक्स इफेक्ट क्या होता था? जो आपका वॉलपेपर होता था, स्टिल वॉलपेपर होते थे, वो ऐसे ऐसे हिलाने पे आईफोन जो है वो वॉलपेपर भी ऐसे ऐसे आपको नजर आते थे कि फोन इस तरफ जा रहा है, वॉलपेपर इस तरफ जा रहा है, आइकन थोड़े से हिल रहे हैं। तो ये जो इफेक्ट होता था ये हटा दिया एप्पल ने अपने आईफोन के अंदर। क्यों हटाया वो एप्पल ही जाने। अगला क्वेश्चन है एच का। ये बोलते हैं कि आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, इसमें नेटवर्क इश्यूज आ रहा है, फोन में नो सर्विस दिखाता है, मैंने बहुत कोशिश करके देखा, आखिर में नेटवर्क रीसेट करना पड़ा मुझे पता नहीं इसका रीजन क्या है। कि नेटवर्क इश्यूज तो इसके अंदर नहीं होने चाहिए इतने कॉस्टली फोन में। बिल्कुल सही बात है, आपकी नेटवर्क इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सोल्यूशन बता देता हूँ। अगर जियो का सिम है तो एयरटेल यूज करके देखो, एयरटेल का सिम है तो जियो यूज करके देखो, उससे भी काम नहीं बन रहा, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है तो उसके बाद सिम कार्ड चेंज करके देखो, और वो भी आपका काम जो है उससे आपका काम नहीं बन रहा है, ये करने से भी तब आप जो है फोन को सर्विस सेंटर में दिखा लो। क्योंकि हो सकता है आपके फोन में पर्टिकुलर डिवाइस में नेटवर्क इशू हो जब आपने फोन नया खरीदा है, और ऑब्वियसली बात है वो वारंटी में ही होगा, तो 1 साल भी नहीं हुआ इसको लॉन्च हुए, तो आपको इसको सर्विस सेंटर में दिखाना चाहिए और आपकी नेटवर्क इशू सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन उसके पहले जो मैंने बताए वो मेजर्स ले लो आप, हो सकता है उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन है विकास का। ये बोलते हैं कि 14 प्रो मैक्स लिया है फ्रॉम यूएसए, मेरे पास ऑफिशियल बिल नहीं है एप्पल स्टोर का, सडनली मेरा आईफोन स्विच ऑफ हो गया, अब काम नहीं कर रहा, एप्पल सर्विस सेंटर गया तो बोल रहे हैं इसका मदरबोर्ड इशू है, डायग्नोसिस के लिए बैंगलोर भेज रहे हैं। मुझे ये पूछना है कि कैसे पॉसिबल है 3 महीने पुराने फोन में? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मैकेनिकल डिवाइस, कार, मोटरसाइकिल, वॉचेस, इस सारी चीजों के अंदर मैन्युफैक्चरर अपनी वारंटी देता है। क्यों वारंटी देता है 12 महीने की? कि 12 महीने के अंदर कोई भी इसके अंदर डिफेक्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, तो हम उसको चेंज करके देंगे, रिप्लेस करके देंगे, रिपेयर करके देंगे। इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये चीजों के अंदर प्रॉब्लम आती है। कैमरा आप लेंगे, कैमरा में भी आ सकती है, आईपैड लेंगे, आईपैड में भी आ सकती है, S23 अल्ट्रा लेंगे तो उसमें भी आ सकती है। तो किसी भी फोन में कोई भी चीज की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उसमें वारंटी होती है। और ये चीज जो है कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि इतना महंगा आपने फोन लिया और 3 महीने में खराब हो गया, हो सकता है फोन खराब, इसलिए वारंटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है शेख का। ये बोलते हैं कि एक बात बताओ, मैं आईफोन 13 के बैक पे और साइड पे अगर स्किन लगाऊं ताकि रीसेल वैल्यू अच्छी मिले, क्योंकि आईफोन 13, 14 ये जो नॉन प्रो मॉडल है इसका ये जो कलर है एल्यूमिनियम वाला, ये जो फिनिश है कहीं ना कहीं स्क्रैच हो जाती है, कलर उतरने लगा है आजकल, पहले नहीं होता था आईफोन 10R के जमाने में, लेकिन अब ज्यादा होने लगा है। तो ये बोल रहे हैं कि इससे क्या बैटरी हेल्थ पे कोई असर पड़ेगा क्या? देखो, अगर आप इसके साथ फिर केस भी लगाते हो तो बहुत ज्यादा लेयर्स हो जाएंगे आपके फोन के ऊपर, जिससे हीट डिसिपेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्किन लगा रहे हो या पतला सा कोई लैमिनेशन जैसा लगा रहे हो तो इतना ज्यादा कोई इफेक्ट होगा नहीं। और आपकी बात एक तौर पे सही भी है कि आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिलेगी, क्योंकि फोन स्क्रैच नहीं रहेगा आपका साइड्स और बैक का जो आपका कैमरा लेंस है उसके अतराफ फरा, तो ये कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है राकेश कुमार राठौड़ का। बोलते हैं कॉल रिकॉर्डिंग करके हम किसी की प्राइवेसी थोड़ी वॉयलेट करते हैं, हमको कभी नोट्स देना रहता है, कभी कॉल में क्या बात हुई याद नहीं आती, तो रिकॉल करने के लिए हम जो है कॉल रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई ये बात आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन दुनिया भी जानती है कि कॉल रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए भी होता है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए, लेकिन उनका रीजन जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि लीगल इश्यूज की वजह से वो लोग कॉल रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे। ये मेरा बोलना बिल्कुल भी नहीं कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद S23 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ कॉल रिकॉर्डिंग के लिए ही, अदरवाइज कोई काम नहीं है यहाँ पे S23 अल्ट्रा का। आईफोन पे अपने सारे काम हो जाते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन से क्लाइंट से, कौन से ब्रांड से क्या बात हुई है मेरी, वो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि बाद में खुद भूल जाता हूँ कि क्या बात हुई। इस वजह से मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं भी किसी की प्राइवेसी वॉयलेट करने के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट्स के कुछ रूल है, दुनिया का कुछ रूल है जिसको हर जगह फॉलो किया जाता है, इसलिए गूगल डायलर के अंदर भी चिल्ला चिल्ला के वो सामने वाले को बोलता है दैट दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे ये बात। अगला क्वेश्चन है जाहिर अब्बास का। ये बोलते हैं मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स भी है, S23 अल्ट्रा भी
भी मैं सारे फ्लैगशिप फोन रखता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और वो दोनों जो है बहुत ही मॉन्स्टर फोन्स है, और भाई आप हमेशा आईफोन को टॉप पे रखते हो, जो कि फेयर नहीं है। मैं जानता हूँ कि आईफोन बेस्ट है, बट S20 अल्ट्रा भी सेम है एज आईफोन 14। तो भाई ये मेरी चॉइस है ना, अब दोनों फोन मेरे पास है, दोनों फोन बेस्ट फोन है, दोनों फोन मॉन्स्टर फोन है, इसलिए तो मैंने भी दोनों फोन रखे हुए ना, अदरवाइज कोई और फोन यूज करता। S23 अल्ट्रा मैंने इस्तेमाल किया है एंड्रॉइड के अंदर, तो उसकी जगह कोई और भी ले सकता था। 14 प्रो मैक्स आईफोन्स के अंदर इस्तेमाल करा, उसकी जगह मैं 14 प्लस में भी अपना सेम डाल के यूज कर सकता था। मुझे पता है कि दोनों बेस्ट फोन है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। अब इन दोनों बेस्ट फोन में कुछ ना कुछ तो चीजें होंगी ना जो मुझे एक फोन की ज्यादा अच्छी लगती होंगी, तो वो चीज है मेरे आईफोन की मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, और जो इसका यूज मुझे पसंद है उसको मैं टॉप पे रखूंगा ही। तो जो मेरा ओपिनियन है वो मैंने आपको बताया, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप पे भी ये ओपिनियन में थोप रहा हूँ और आप भी वो चीज फॉलो करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी मर्जी, आपके भी दोनों फोन है, आप S23 अल्ट्रा को टॉप पे रख दो, आई डोंट माइंड। अगला क्वेश्चन है आशिक अली खान का, ये भी एक अलग जो है इनका केस है, वो भी आप सुनिए गौर से, आपको समझ में आएगा। वो किसी बंदे के डॉक्यूमेंट पे, फ्रेंड होगा इनका, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट देगा नहीं, उसके डॉक्यूमेंट में इन्होंने आईफोन 13 ले लिया। अब वो उनके साथ जो है फ्रॉड कर रहा है और बोल रहा है कि तेरा फोन जो है मैं ब्लॉक करवा दूंगा, तूने मेरे डॉक्यूमेंट्स पे फोन लिया। तो झगड़ा हो गया होगा दोस्तों के अंदर। कभी भी अपने दोस्त के, रिश्तेदार के, किसी के नाम पे जो है फोन लिया ही मत करो। जीएसटी बेनिफिट के लिए, कार्ड के बेनिफिट के लिए, या कोई और बेनिफिट के लिए जो है लिया मत करो। आप में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है तो ले लो, और लोन वोन के फोन के चक्कर में जाओ मत, क्योंकि ज्यादा करके उसी केस में जो है डॉक्यूमेंट दे के, बजाज फाइनेंस से ये सब करके फोन लेना पड़ता है। अपने पास दम है, अपने पॉकेट में पैसा है, फोन लेने का नहीं है, नहीं लेने का, वरना इन सब फटीचर लोगों की, मतलब आपके दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी बातें आपको सुननी पड़ेगी। अब आपका दोस्त तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि फोन जो है आपने उसके डॉक्यूमेंट पे लिया हुआ है, लेकिन आपके पास वो फोन है और उसकी कोई कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको कोई और ऐसे ही उसकी तरह शैतान बंदा मिल जाए और उसको कुछ गलत गाइडेंस दे दे, तो आपको ट्रबल में भी डाल सकता है। तो बेटर है कि ये फोन जो है आप बेच दो, और ये जो चीज है, ये टेंशन है, ये पूरा खत्म कर दो, वही बेटर आपके लिए रहेगा। और फिर से कभी भी किसी की इस टाइप की मदद लेना मत, क्योंकि दुनिया जो है ऐसी ही होती है, और बाद में जो मुश्किल वक्त आने पे आपको वो तकलीफ भी देंगे जरूर। अगला क्वेश्चन है एवरीथिंग विद अनिरुद्ध का, बोलते हैं अगर बार बार कॉल आए, जैसे 7-8 टाइम कॉल आ जाए, तो क्या फोन खराब हो जाएगा, क्या वाइब्रेशन हो? क्योंकि फ्लैगशिप फोन के वाइब्रेशन जो है बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, और क्लास में अगर कॉल आता है नहीं उठा पाते तो खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, आपके फोन में जो हैप्टिक फीडबैक वाली जो मोटर लगी हुई है, जैसे आईफोन में टैप्टिक इंजन आता है, तो ये जो वाइब्रेशन है ये फोन को खराब करने के लिए नहीं होता, और फोन उसके लिए टेस्टेड होता है। तो एक बार कॉल है, 100 बार कॉल है, 1000 बार कॉल है, अब दिन में 7-8 बार के कॉल किसी को आता नहीं है, कितने बार बज बज के ऐसे ही रह जाता है वो कॉल, तो फोन आपका खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। और आईफोन यूज करते हो तो फोकस मोड्स का इस्तेमाल किया करो। क्यों बार बार आपका फोन जो है वाइब्रेशन पे बजते रहना चाहिए और उसकी वाइब्रेटर मोड चलते रहना चाहिए? आप फोकस मोड का इस्तेमाल करो। जब क्लासरूम है तो क्लासरूम का फोकस लगाओ, जो इंपॉर्टेंट कॉल्स है आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स के, वही पास थ्रू होंगे। और फोन को साइलेंट पे भी रखो, साइलेंट स्विच से, ताकि फोन रिंग ना हो। तो आपके मम्मी का, डैडी का, घर का किसी का अर्जेंट का फोन है, एटलीस्ट आपको पता तो चले कि भाई कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए मेरे मॉम डैड बार बार फोन कर रहे हैं मुझे। और बाकी दोस्तों के फोन आपके आएंगे ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा, कोई वाइब्रेशन भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बिलियनर बॉस का, ये सऊदी अरेबिया में रहते हैं, बोलते हैं आईफोन 14 लू या आईफोन 13 लू? 14 128 GB, 13 256 GB, ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिल रहा है। आपको 5 साल के लिए यूज करना है, 3 साल के लिए यूज करना है जैसे आपने बोला, और आपको अगर ज्यादा फोटोज वगैरह स्टोर करने हैं तो 512 GB ले लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि 14 और 13 में हार्डली कुछ डिफरेंस है। कैमरा में जो 19-20 का फर्क है वो शायद आप कभी यूज भी नहीं करेंगे। सिनेमैटिक वीडियो मोड, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हो, आपके काम आ जाएगा, दोनों में है। लेकिन 14 का जो है 4K में, और वो एक्शन मोड मिलता है जो वीडियो में एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन देता है। लेकिन अगर आप व्लॉगिंग वगैरह ये सारी चीजों में नहीं हो, कंटेंट क्रिएशन में नहीं हो, तो 14 लेने की कोई जरूरत नहीं, 13 ही ले लो। चिपसेट भी दोनों के अंदर सेम ही आ जाता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर, और फोन भी देखने में सेम ही लगता है, किसी को पता भी नहीं लगेगा 14 है या 13 है। कम से कम आपको ज्यादा स्टोरेज तो मिल रही है 13 में। अगला क्वेश्चन है मुशफिक आलम का, ये बोलते हैं सिम लॉक नहीं लगता। वो आईफोन में किसी ने दुबई से लिया था, लास्ट Q&A में हमने लिया था क्वेश्चन, और इंडिया आए तो उनको पता चला कि कंट्री लॉक्ड है, रीजन लॉक्ड है, जो भी है। तो यहाँ पे ये बोल रहे मैं भी दुबई में रहता हूँ, गलती से उसने ये किया कि वहां पे फोन ओपन करके सिम डाल के चला के देखना चाहिए था। आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ और नहीं भी हूँ। क्यों ऐसा है? क्योंकि सैमसंग के फोन में रीजन लॉक होता है कि वहां पे दुबई का सिम चलाओ और इंडिया लाके फिर उसको यूज करो। इंडिया में सैमसंग लिया तो इंडिया का सिम चलाओ, फिर दुबई जाके यूज करो, अदरवाइज तो चलेगा नहीं। आईफोन में ऐसा नहीं होता है। जो इनके साथ हुआ है, जिन्होंने ये बात बोली है, उनके साथ यही प्रॉब्लम हुआ है कि जो कैरियर लॉक्ड फोन है वो किसी ने उनको भेज दिया, जिसकी वजह से वो ट्रबल में आ गए, और उनका फोन जो है उस कैरियर के साथ लॉक्ड है जो यूएसए के अंदर है। अब यहाँ पे एक बात आपकी जिससे मैं सहमत हूँ, वो ये है कि अगर वो दुबई में चला लिया होता तो वहीं पे दुकान पे जाके वो रिप्लेस कर सकते थे जब वो दुबई में थे। अभी अननेसेसरी उनको इंडिया से दुबई अपने फोन भेजना पड़ेगा। तो आपकी बात सही भी है और आपकी बात गलत भी है। अगला क्वेश्चन है अंकित भारद्वाज का, ये बोलते हैं व्हाट्सएप की जो वीडियो स्टेटस की है ओवरलैप हो रही है, उसका प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? तब सॉल्व होगा जब व्हाट्सएप इसके लिए एक अपडेट पुश करेगा। एप्पल इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा नूब्रा गेम्स का, ये बोलते हैं आईफोन पर बीटा अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, 16.4.1 पे अपडेटेड है। ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, मतलब वहां पे पब्लिक बेटा डेवलपर बेटा का तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी एप्पल आईडी, एप्पल के जो बेटा प्रोग्राम है उसका लिंक नहीं है। पहले आपको लिंक करना पड़ेगा beta.apple.com पे, फिर आपको ऑप्शन आ जाएगा। बोलते मैं पबजी खेलता हूं तो मैं चाहता हूं कि गेमिंग के लिए एक सेकेंडरी फोन लूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आईफोन की बैटरी हेल्थ जल्दी जल्दी खराब हो जाए। जैसे मैं गेम खेलना शुरू करता हूं तो गेम ऑफ करने का दिल नहीं करता, जब बैटरी रेड पे चली जाती तो मैं ऑफ करता हूं गेम। अरे मेरे भाई, जो आईफोन लिया है अपने गेम खेलने के, उसमें मजे करो ना। एक और फोन लेंगे आप, उसमें पैसा डालेंगे, तो उससे चाहे आईफोन का जब बैटरी खराब हो जाएगी, पूरी बर्बाद हो जाएगी, तो उसकी बैटरी चेंज कर लेना। 7-8 हजार रुपए में बैटरी चेंज हो जाएगी, उतने का तो फोन आप लेने वाले नहीं जिसपे आप गेम खेलने वाले। तो जो आईफोन आपके पास है बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है,
उसको यूज करो। ज्यादा आप जो गेमिंग का कूलर है वो लगा लो तो ओवरहीट भी नहीं होगा और बैटरी फिर खराब नहीं होगी जल्दी आपकी। अगला क्वेश्चन है प्रदीप राणा का, बोलते हैं एप्पल में वो बात नहीं रही जो पहले होती थी, एक चाइनीज कंपनी एप्पल से ज्यादा इनोवेशन करती है, स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल कंपनी में वो बात नहीं रही। देखो हो सकता है आपकी बात सच है कि एप्पल कंपनी में वो बात नहीं रही जो स्टीव जॉब्स के टाइम पे थी, कुछ लोग बोलते कि नहीं वो बात नहीं, उससे ज्यादा बढ़ के बात है एप्पल के अंदर। तो सबका अपना नजरिया देखने का। रही बात चाइनीज कंपनी के इनोवेशन की, तो चाइनीज कंपनी का जो इनोवेशन है वो कुछ दिन का भी रहता है, कुछ कुछ इनोवेशन बड़े अच्छे करते हैं, कुछ कुछ इनोवेशन जो है वो करते हैं लोगों को पागल बनाने के लिए, लोग पागल बन जाते हैं और उसके बाद वो इनोवेशन जो है मार्केट से गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो पॉपअप वाला कैमरा होता था सेल्फी वाला, जो फोन के जो है ऊपर से बाहर आता था और नीचे से अंदर घुस जाता, तो वो अंदर ही घुस गया फोन के और वो फिर कभी जो है हमको देखने नहीं मिला। उस टाइम भी बहुत सारे लोग कमेंट किया करते थे मेरे क्यूएनए में कि सब फोन्स के अंदर अब जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा आ रहा है, एप्पल कब तक ये नॉच देगा, तब तक ये नॉच देगा। तो कहां गया वो सेल्फी कैमरा पॉपअप वाला, गायब हो गया ना। तो ये सारी चीजें इनोवेशन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली जो चीजें है वो ना ही करे एप्पल, तो बेटर है, क्योंकि पैसे आपके ही बर्बाद होने वाले। एप्पल का क्या जाने वाला है, उसको तो और जो है धंधा मिलेगा, बिजनेस मिलेगा। अगला क्वेश्चन इशफाक और रहमान का, बोलते हैं iPad 9 जो है सेकंड हैंड मिल रहा है 17,000 रुपए का विदाउट बिल, बोल रहा है जिसका फ्लिपकार्ट अकाउंट से बाय किया वो नंबर गुम चुका है, बिल नहीं है, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो भाई अभी एक आपको एग्जांपल बता चुका हूं मैं, किसी और के नाम पे था, फिर वो बिल दे नहीं रहा है, डॉक्यूमेंट उसके नाम पे था, ये सारे झमेले से आपको बचना है। तो ये सारी चीजों को छोड़ दो और किसी शॉप से जाके जो है आप यूज ले लो, एटलीस्ट शॉप वाला अपना बिल देगा। आपको कल को कोई पुलिस वाला पकड़ता है, कुछ होता है, आप पे चोरी का केस आता है, तो आपके पास कुछ सबूत रहेगा कि आपने लिया है। चलो अगर आपको इससे लेना ही है, ऐसा तो नहीं कि दुनिया में सिर्फ शॉप पे ही जो है सेकंड हैंड फोन और iPad बिकेंगे, मैं भी हो सकता है मेरा फोन कभी OLX पे बेच दूं, तो उसमें आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आपके साथ जो है कुछ गड़बड़ ना हो। तो आप ये कर सकते हो कि जो भी पैसा आप ट्रांसफर करो सामने वाले को, हाथ पे प्रोडक्ट आने के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर करो, हाथ तो हाथ जो है कैश मत दो। तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि इसके अगेंस्ट आपने ये पैसे जो है दिए थे, और एक पेपर पे जो है लिखवा के ले लो कि आई एम सेलिंग माई iPad विद IMEI नंबर दिस दिस दिस, और उसके बाद जो है आपका वो ट्रांजैक्शन वहां पे खत्म हो जाता है। उसका फोटो लेके रख लो, वो पेपर भी संभाल के रख लो, और हो सके अगर वो देता है आपको तो उसका ID कार्ड वगैरह भी उसके साथ अटैच करके रख लो। तो थोड़ा आपकी सेफ्टी के लिए आप ये चीज कर सकते हो। बाकी तो आपकी मर्जी, आप डेयरिंग है, खतरों के खिलाड़ी आप है तो ले लो फिर ऐसी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे हैं मोहम्मद अब्बास ने, तो चलो मैं ले ही लेता हूँ क्योंकि रमजान चल रहा है तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है और फोन वोन से भी है। बोलते हैं कैसा चल रहा है, रोजे कैसे जा रहे हैं, तो भाई बचपन से रख रहे तो उसमें कुछ महसूस होता नहीं हमको। और दूसरी बात यहाँ पे पहला क्वेश्चन इनका ये है कि iPhone 14 और 14 प्लस का येलो कलर कैसा लगा। देखो भाई मुझे तो अच्छा लगा और मुझे ऐसे ब्राइट कलर जो है काफी अच्छे लगते हैं, हालांकि मैं यूज नहीं करता इनको क्योंकि ये प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स के अंदर जो है आते नहीं, मैं ये यूज कर रहा हूँ। इसमें भी ब्राइट कलर होता तो शायद वो यूज करता, और कोई भी कलर यूज करने के लिए जो है शर्माना नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ये कलर गंदा है, वो कलर गंदा है, भाई सबकी अपनी मर्जी है और सबकी अपनी चॉइस है। सेकंड क्वेश्चन इनका है एप्पल को क्या करना चाहिए 14 और 14 प्लस जो है दूसरे आईफोन्स की तरह सेल हो। आईफोन 14 और 14 प्लस जो है एप्पल चाहता ही नहीं कि ज्यादा सेल हो, वो चाहता है कि 14 प्रो और प्रो मैक्स ही ज्यादा सेल हो, इसलिए उसको इस तरीके से रखा है उसने कि चिपसेट पुराना दे दिया, डिस्प्ले वही दे दिया, नॉच वैसे ही दे दिया, कैमरा में चेंज नहीं किया, लुक में चेंज नहीं किया, क्योंकि लेने वाला भी सोचेगा भाई क्या 14 प्लस लेना है, चल 14 प्रो ही ले लेता हूं मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल के, और एप्पल की कमाई असली उसी में, ये मुझे लगता है। एप्पल को प्राइसिंग के अलावा क्या करना चाहिए कि उसका 15 सीरीज अच्छा बिके और 14 और 14 प्लस की तरह प्रॉब्लम नहीं हो। वो अगेन वो नहीं चाहेगा कि 15 सीरीज में नॉन प्रो मॉडल अच्छे बिके, वो चाहेगा प्रो और प्रो मैक्स मॉडल अच्छे बिके, क्योंकि जो 50-50 हजार रुपए महंगे आते हैं मॉडल्स, उतना उसमें 50,000 रुपए का कुछ होता नहीं है। अगली यहाँ पे जो क्वेश्चन इनका ये है, बोलते हैं मुझे बहुत सैक्रिफाइसेस करने के बाद आईफोन 14 प्रो मैक्स मिला है, iOS कितने साल तक चलेगा, 5 साल से ज्यादा चलेगा? बिल्कुल आपको पता ही है उसका आंसर, 5-6 साल चल जाता है। एप्पल न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते ही ओल्ड को क्यों डिसकंटिन्यू करता है? जैसे 14 सीरीज आई तो 13 प्रो और प्रो मैक्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, इसलिए किया भाई क्योंकि 14 और 14 प्लस भी तो बिकना चाहिए, 14 प्रो और प्रो मैक्स भी तो बिकना चाहिए। 13 प्रो और प्रो मैक्स ही रखता तो ये फोन कौन लेता, क्योंकि वही फोन अपने आप में बड़े अच्छे हैं। आज भी 13 प्रो प्रो मैक्स लेने वाले बड़े ही खुश है। और इसके बाद ये पूछते हैं रोजों में वीडियो बनाते हुए कोई तकलीफ तो नहीं होती है, स्पेशली इतना बोलते हो तो प्यास नहीं लगती होगी? प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। प्यास लगने का क्या है, छोटे थे स्कूल भी जाते थे तो रोजा रखते थे, धूप में खेलते थे तो भी रोजा रखते, और जो लोग सड़कों पे फ्रूट्स बेचते हैं चिल्ला चिल्ला के, इतने रुपए का एप्पल, इतने रुपए का मैंगो, तो उनसे तो काफी कम ही मेहनत हम कर रहे हैं, वो लोग भी रोजा रखते हैं, तो हमको यहाँ पे ऑफिस में बैठे बैठे एसी ऑफिस में रोजा रखने में क्या मुश्किल हो सकती है। और इस Q&A का जो आखिरी क्वेश्चन है ये पूछा है क्रिएटिव डिजाइन ने, बोलते हैं क्या आप एक प्राइड सपोर्टर हो, इफ नॉट देन व्हाई आर यू वेयरिंग दिस टी शर्ट। मतलब मैंने जो पोल्का डॉट वाला टी शर्ट पहना था तो उनको लग रहा है कि प्राइड वाला टी शर्ट है। भाई पोल्का डॉट वाला एक रेगुलर टी शर्ट है, उसमें अलग अलग कलर्स है, अब रेनबो भी आ जाएगा थोड़ी ना, वो प्राइड का कुछ हो जाएगा। अगर मैं कल को रेनबो का कोई फोटो ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे घर से जब बारिश का सीजन आता है तो बहुत ब्यूटीफुल एक रेनबो दिखता है जिसकी मैं स्टोरीज इंस्टाग्राम पे लगाता हूँ, तो मैं प्राइड सपोर्टर नहीं हुआ। वो तो कुदरती चीज है, वहां पे आई है आसमान के अंदर, धूप से, बारिश के पानी से, तो वो चीज बन के आई तो हम उसकी फोटो भी लेते हैं। वैसे ही वो टी शर्ट भी जो मैंने पहना, क्योंकि कलर्स मुझे बहुत पसंद है, अलग अलग कलर, जैसे ये येलो कलर है, इसमें भी आप देखेंगे ब्लैक में तो काफी सारे कलर, तो उसका मतलब मैं प्राइड सपोर्टर नहीं हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A, आपके दिल में भी कोई सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।